हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और क्या ये एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड है, क्या हम लोग इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं LIC म्यूचुअल फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 86.23% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.59% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.62% का। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 54 रुपया 62 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 333 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,753 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,62,288 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,41,494 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,230 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,66,192 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,45,750 रुपया होता। अगर इसके अंदर स्टॉक देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 56 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला है भारत बिलेजी जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर है, गरवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड केमिकल्स, सिंजेडर्स इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस, GE T&D इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, केना मेटल इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड REC लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.2 और कैश पे है 5.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में है 53.5, कंस्ट्रक्शन 9.7, सर्विस 9.7, एनर्जी 9.4, अदर 7.3, ऑटोमोबाइल 5.3 और केमिकल्स पे है 5.2%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.25 और PB रेशियो 3.85। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम SIP आपको 1,000 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड यानी कि LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 86.2, 3 साल में 38.6, 5 साल में 28.2 और एनुअल है 17.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का एक साल में 70.3, 3 साल में 33.6 और 5 साल में 26.5 है। ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, तो फिर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसी के आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास दो ही सिमिलर फंड्स अच्छा है, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ और दूसरा है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। तो अगर आप एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अलावा दो और म्यूचुअल फंड ढूंढना चाह रहे हैं तो फिर ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.45% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 1% से 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 20 अप्रैल 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,919 करोड़ का। बात करते हैं एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 20 अप्रैल 1994 को। सचिन रिलेकर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,920 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 54 रुपया 62 पैसा। बात करते हैं एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।